दिमाग कैसे तेज किया जा सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। ये चीज़ें आपको जिस तरीके से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सभी तरीके से तंदुरुस्त रखती हैं। क्या गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ज्ञान मिलता है? माँ रोती है तो वो उसकी धड़कन जैसे बढ़ती है तो वो बच्चे को मैसेज पहुंचता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बच्चे के दिमाग को अगर तेज़ करना हो तो माँ की खुराक बहुत ज़्यादा असर दिमाग पे हर एक चीज़ पे पड़ता है। हमारे आम तौर पे घरों में देखते हैं कि बच्चा बीमार हो तब भी माँ सिर पे बैठ जाती है, पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, पढ़ो, सुबह पेपर है। पर अगर हम ये सोचते हैं कि एक रात की पढ़ाई या कोई एक गोली ऐसी मिल जाएगी जिससे हम बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, फिर तो कभी कोई फेल होता ही ना। डॉक्टर साहब, क्या टच का भी कोई इफेक्ट होता है? हल्की मालिश कर लें, कोसे से पानी से नहा लें, से वो टच जो है वो आपकी याददाश्त को रिफ्रेश कर देती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ज्ञान मिलता है, मतलब कि हम जैसे महाभारत में हमने देखा कि जो अभिमन्यु है उसको गर्भ में ज्ञान मिल गया था, उसको चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो पता था लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। तो क्या पेट में पल रहा बच्चा सब कुछ सुनता है? जी, दरअसल बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं माँ के पेट में पल रहे बच्चे की, तो आप ध्यान कीजिए कि कुदरत ने क्या कमाल की कारीगरी की है कि उसके पास आवाज़ माँ की ना सिर्फ अंदर से यानी जैसे फेफड़ों के ज़रिए उसके पेट में पहुंचती है, बाहर से तरंगें भी जाती हैं और जैसे वो सहलाती है अपने बच्चे को पेट के ऊपर हाथ रख के, तो भी उसको बहुत से मैसेजेस चले जाते हैं। तो इस तरीके वो जब भी उससे बात करनी है माँ ने, जैसे मैंने तेरे लिए ये लेके आए गुग्गू, देखो ना क्या है ये, इस तरह की जब बातें करते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। और वो रिस्पॉन्स हो सकता है जैसे उसने हल्की सी किक मारी या वो हिला, या इस तरीके से जब वो घूमता है या हिलता है तो वो रिस्पॉन्स देता है कि मैंने आपको सुन लिया। इसी तरह जब माँ रोती है तो वो उसकी धड़कन जैसे बढ़ती है तो वो बच्चे को मैसेज पहुंचता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो सहम जाता है, डर जाता है। उस वक़्त उसकी सारी जो डेवलपमेंट है वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ तकलीफ़ में है, मैं किस तरह से पूछूं क्या हुआ। तो उसका वो रिस्पॉन्स अलग होता है। जी, यानी इस तरीके बच्चे के दिमाग को अगर तेज़ करना हो तो इतनी सी चीज़ से ही हमें पता चल जाता है कि वो आप बच्चे से खुशी से बात करें, उससे म्यूज़िक उसको सुनाते रहें, बातें करें उससे, तो वो उसको जितना रिस्पांस ज़्यादा जाएगा उतना वो वापस करेगा और उतना ही उसका दिमाग ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाता है। जी। तो सिर्फ इतना ही नहीं, माँ की खुराक बहुत ज़्यादा असर करती है। माँ की बीमारी कोई हो, कोई दवा ले रही हो, वो सभी चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट पे, जो उसके अंग बन रहे हैं और दिमाग पे, हर एक चीज़ पे वो असर उसका पड़ता है। ये तो थी गर्भ में पल रहे बच्चे की बात। मैम, जब बच्चा बाहर आ जाता है तब कैसे पता चलता है कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें से आपको पता चल जाता है कि क्या मेरे बच्चे का जो उसकी डेवलपमेंट ब्रेन की पूरी ठीक हो रही है या नहीं। क्योंकि पहले हफ्ते जब शुरू में तो बच्चे को पूरा उस तरह रिस्पांस नहीं होता, उसकी नज़र भी पूरी बनी नहीं होती। पर एक हफ्ते के बाद जैसे आप या चौथे दिन के बाद भी अगर आप आवाज़ निकालते हो ना, जैसे बुलाने के लिए अपने बच्चे को प्यार से, जैसे आप बा 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 करते हो या उसको बुलाने की कोशिश करते हो, तो वो थोड़ी देर स्टिल सा होके सुनने की कोशिश करता है। तो आप उसी तरह बोलते बोलते अगर बीच में कोई वर्ड चेंज कर दीजिए, जैसे बा बा करते की, तो अगर वो इतनी सी आवाज़ का डिफरेंस महसूस कर लेता है और आँख झपकता है या
थोड़ा सा हरकत दिखाता है कि मैंने कुछ सुनी, या एकदम रुकता है कि मैंने कुछ सुना अलग, जी। तो इसका मतलब है आपका बच्चा वो इतनी सी चीज़ डिफरेंशिएट कर सक रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ कुछ अलग बोला गया। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि उसकी नज़र अभी बनी नहीं होती, तो वो चेहरे से अंदाज़ा लगा लेता है कि जो मेरे नज़दीक है, जिसके मैं पास हूँ, दूध पी रहा हूँ, तो उसकी जब मैं देखता हूँ शक्ल पे इस तरह के बाल हैं, इस तरह का चेहरा है, तिकोना है, गोल है, वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मेरी माँ होगी। तो उसमें अगर आप इमीडिएट आपने देखना हो फ़र्क कि आपका बच्चा कितना उसका दिमाग तेज़ है, तो बड़ा सिंपल सा बात है, आप बाल बांध लीजिए या कुछ डिफरेंट करके उसके पास जाइए या किसी और को उसके पास भेज दीजिए, वो रिस्पॉन्स से थोड़ा सा आपको 1 हफ्ते के बाद भी अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह एक परफ्यूम सिंपल जी, अगर आप जो पहले नहीं लगाइए, एक दिन लगा के आ जाएंगे, तो वो देखेंगे कि वो बच्चा थोड़ा सा ओपरापन करता है कि ये कोई और आ गया, ये मेरी माँ की खुशबू नहीं है। तो ये सिंपल से चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाती हैं आपके बच्चे की डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट, क्या वो अच्छी तरह चल रही थी या नहीं। जी डॉक्टर साहब, बड़े होने पर बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने देखा था, क्या सुना था या क्या महसूस किया था, तो यादें जो होती हैं वो कैसे बनती हैं? दरअसल यादें बनने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ यादें होती हैं जो जिसको कहते हैं कि थोड़ी चीज़ याद रखने के लिए होती हैं, जैसे मैंने इस रास्ते से मैं गई, इस रास्ते से ही वापस आना है, तो वो इतनी सी चीज़ें जो कई रास्तों से आपके दिमाग में जाती हैं। जैसे पहले आपकी आँख की तरफ से कि हाँ मैं इस बोर्ड को देखा, इस जगह ये वाले फूल लगे हैं, तो मैंने इस तरीके से इस जगह से निकलना है, इस जगह पे मैं मुड़ा और फिर मैंने वापस आना है। तो पहली चीज़ अपनी आँखों से वो छपी। दूसरी चीज़ कि हाँ मैं यहाँ से निकल रहा था, पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, यानी एक और जो आपके नाक की तरफ से एक अनदर हाँ सेंस जो आपकी हिली। तो इसी तरह ये छोटी सी चीज़ें आपको जो टेम्परेरी याद बनती है कि हाँ बस मैंने यहाँ जाना, यहाँ आना, आपके दिमाग को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं चाहिए, नहीं है। इसी तरह कोई नंबर जैसे आपने डायल करना है, तो आपका दिमाग वो जो समझ लेता है कि एक बार ही डायल करना है, तो वो आपने पढ़ा, बोला और वो डायल कर लिया, और उसके बाद आपका दिमाग कहता है इसको ज़रूरत नहीं, आप फेंक दीजिए। यानी वो याद जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, तो इस तरीके छोटी सी चीज़ें से वो अपनी बना लेती हैं, जो दिमाग अपने आप उसको रिमूव भी कर लेता है। जैसे मेज़ के ऊपर अगर आप फाइलें रख दें, उनको छेड़े ना, तो वो ढेर लगता जाएगा और आपको असल में ज़रूरी कागज़ मिलता ही नहीं है। इसीलिए जो नॉर्मल सेटअप ब्रेन का इसी तरह है कि वो फालतू चीज़ें उसी वक्त निकाल देता है, आपको दोबारा अगर वो नंबर चाहिए होगा तो आपको याद नहीं आएगा। दूसरी होती है पक्की याद। जी, वो पक्की याद ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 घंटा वहाँ बिताया हो तभी आपको याद हो। आपका एक पल, जैसे आपने पहाड़ पे आप गए, आपने कोई बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा, या ट्रेन पे जा रहे हैं तो आपने बाहर कुछ अलग सी चीज़ देख ली, कुछ ऐसी जिसने आपको झंझोड़ दिया और आपको लगा हो कि मैं हिल गया। मैं मिसाल के तौर पे कुछ जो पाकिस्तान से आए थे इधर, उनकी बात बताती हूँ। मैं एक बहुत बुज़ुर्ग औरत से मिली थी जी, जब भी उनको मिलना, कितनी बार मैं मिली, मेरी सहेली के दादी थे वो, तो जितनी बार भी मिलना उन्होंने एक ही बात करनी। मैं गाड़ी से आई थी जब वहाँ से, तो गाड़ी में भी सब खून ही खून था। मैंने बाहर देखा तो दूर एक औरत मर चुकी थी, और पर उसकी छाती पे उसका छोटा सा 1 साल से छोटा बच्चा लगा, दूध पी रहा था, उसको पता ही नहीं था माँ मर चुकी है। वो इसी बात को जब तक मैं उनसे मिलती रही वो मेरे को दोहराते रहे, बताते रहे। यानी एक सिर्फ देखी हुई एक पल की कई चीज़ हमारी ज़िंदगी भर की याद बन जाती है। इसी तरह बहुत खूबसूरत अगर कोई आपने चेहरा देखा हो कि बारिश में गए, भीग रहे थे, कोई इस तरह की खूबसूरत आपको कोई दिखी चीज़, तो वो भी इसी तरीके खूबसूरत याद बन जाती है। पर पक्की तरह से, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ना हो, या आपके बच्चे ने कुछ याद करना हो, या आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हो, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले देखें,
यानी आपका चैप्टर जो आपने पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ा ही नहीं तो याद रखने की कोई बात उठती ही नहीं है। तो पहले आपने पढ़ा, फिर उसको ऊंची ऊंची आप बोलिए, यानी वो सेकंड पार्ट होता है जो दिमाग में उसने छपना होता है जी। वो पढ़ा तो आपके दिमाग को कानों के ज़रिए भी गया। और तीसरी चीज़ होती है आप उसको लिखिए, यानी आपके हाथ से जब वो लिखा जाएगा वही चीज़, तो वो दिमाग में पक्की याद बनने का ये एक स्टेप वाइज मैकेनिज़्म होता है जिससे ये सब कुछ छप जाता है जी। पर इस तरह करते हुए कई बार आप कहते हो कि मैंने पढ़ा भी, मैंने लिखा भी, तो और फिर भी मेरे को याद नहीं रहा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप उसके बीच पढ़ते पढ़ते आपने मोबाइल सुना, आप उठे फ़ोन सुन के कोई आए, या आपने टीवी की तरफ ध्यान चला गया, किसी ने आवाज़ लगा दी, यानी अगर इस तरह की बीच में डिस्टरबेंस होगी तो वो उसी तरह याद भी पक्की नहीं रहती। हम आम बच्चे कह देते हैं कि सारी रात मैंने पढ़ता रहा और बीच में क्या किया, अगर डिटेल पूछेंगे, हाँ इस वक्त मैंने थोड़ा फ़ोन देखा था, इस वक्त मैं उठ के पानी पीने गया था, इस वक्त मैं ये किया था। तो वो जो बीच में एरियाज़ रह जाते हैं, ग्रे एरियाज़ हम इनको मानते हैं, कि उस जगह की वो याद पक्की नहीं रहती, वो टूट जाती है, लड़ी टूट जाती है जी। तो इस तरह हमारे दिमाग में सेंटर्स हैं जिनके पास वो सारी जो उनके साथ जुड़ती हुई जो होती हैं चेन जो बनती है, तो वो जो सेल से सेल तक जाने का जो रास्ता है उनको रेगुलर तौर पे हमें जैसे उनको रीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपको अगर आप अखबार पढ़ते हो तो उसमें आप देखेंगे सुडोकू आती है, वो कर सकते हैं, कोई बुझारतें कर सकते हैं, कोई इस तरीके के प्लस माइनस मैथडोको जैसे, या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप करते रहें तो उनसे आपकी वो दिमाग की जो तंदें हैं वो एक्टिवेट होती रहती हैं और उससे ये यादें जो बनने का सिस्टम होता है वो रवां होता रहता है, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा देर याद रह जाती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम बाहर निकले, कोई 5 चीज़ें हमने करनी हैं तो हम भूल जाते हैं, आधे रास्ते में जाके 5वीं पता नहीं क्या थी जी। तो उसको हम कहते हैं लय में याद करना जी। जैसे आपने कोई भी 5 चीज़ करनी है कि कुकर ठीक करना है, कॉफ़ी लेके आनी है, पंखा देखना है, यानी इस तरह 4-5 हैं, तो आप लय में उसको 2 बार बोल के देखिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कुकर, कार, कॉफ़ी, फिर गीज़र है तैयार, यानी इस तरह की आप बना के कुछ लय निकलेंगे तो वो आपको चीज़ें भूलती नहीं जी। जो मेरा कहने का मतलब है कि संगीत के ज़रिए अगर कुछ जो याद बनानी हो पक्की कर लें तो वो दिमाग भूलता नहीं है जी। बिल्कुल इसी तरह आम शिकायत करते हैं कि हम आए बाहर से, चाबी कहीं रखी, वो मिली नहीं जी। बहुत आम सी बात है जी। तो पहली चीज़, आप जब बाहर से आते हैं तो एक सीक्वेंस रख लीजिए कि पहले मैंने जूती उतारनी है, फिर मैंने पर्स रखना है, फिर ऐनक रखनी है, फिर मैंने चाबी रखनी है। वो सीक्वेंस अगर सेम रखेंगे, और सेकेंडली जब भी आप चाबी रख रहे हैं ऊंची बोल के आप एक बार अपने आप को सुनाइए, मैंने चाबी यहाँ रख दी, बस। आप ध्यान करके देखिए, ट्राई करके देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी बार जी। जब भी आप जाएंगे वो सुनी हुई चीज़ आपको बताएगी यहाँ रखी थी। वो इस तरीके से आपका वो दिमाग सेट हो जाता है क्योंकि उसने सुन ली चीज़, वो आपको बता देता है ये सुना था। अगर आप सीक्वेंस चेंज कर लेंगे तो कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे, पहले ऐनक कहाँ रखी फिर पर्स कहाँ रखा, वो सीक्वेंस एक बना लीजिए, आपको भूलता नहीं। इसी तरह बड़े लोग कहते हैं कि हम कमरे से बाहर निकले कुछ लेने के लिए और भूल गए बाहर जाके क्या करने गए थे। तो इसके लिए भी सेम चीज़ ट्राई करके देखिए। कमरे से जब आप निकले, क्योंकि आपको इतनी सारी इनपुट्स होती हैं, कमरे में टीवी चला हो सकता है, एसी की आवाज़ आ रही होती है, वो अलग साउंड आपके दिमाग में है, तो कुछ बाहर से निकलते हुए कोई सब्ज़ी वाला कोई और उसकी आवाज़ आ गई, यानी वो इतनी साउंड्स आपका ब्रेन पकड़ रहा है, तो वो चीज़ भूल जानी नॉर्मल सी बात। आप ये ना सोचिए कि आपका दिमाग कम होने लग गया। सिर्फ उठते समय आप इतनी सी बात कीजिए, टॉवल लेने जा रहा हूँ, अपने आप को सुनाना है,
तो आप निकलेंगे, आप देखेंगे आपको आप भूलेंगे नहीं। ट्राई करके देखिए, ये चीज़ आपको हो जाएगी जी। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं जिनसे जैसे हम चीज़ें जो भूल जाते हैं ज़्यादातर, ख्याल कीजिए कि अगर आपको बुखार हो, जी। कोई दवाइयाँ ले रहे हों, या आपकी डाइट ना ठीक हो, संतुलित खुराक ना ले रहे हों, तो उन हालात में या डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी यादें पक्की बनती नहीं। हमारे आम तौर पे घरों में देखते हैं कि बच्चा बीमार हो तब भी माँ सिर पे बैठ जाती है, पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, पढ़ो, सुबह पेपर है। तो अगर बुखार है उसको या दवाई ले रहा है, कितना मर्जी रात भर बैठ के वो पढ़े, वो उस वक़्त उसको उतनी याद नहीं रह सकती। पर अगर हम ये सोचते हैं कि एक रात की पढ़ाई या कोई एक गोली ऐसी मिल जाएगी जिससे हम बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ये ऐसा होता नहीं। फिर तो कभी कोई फेल होता ही ना। हर एक की कैपेसिटी दिमाग की अलग होती है, तो उसकी दिमाग के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यकीनन उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। अगर उसका ध्यान फोटोग्राफी पे है, आप बनाएंगे उसको डॉक्टर, वो कभी भी अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दिमाग उसके लिए बना ही नहीं है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, दिमाग कैसे तेज किया जा सकता है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि माँ के पेट से ही ये चीज़ शुरू हो सकती है, पर दिमाग को आप अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहें तो माँ के पेट में जब बच्चा है तो मगज़ की आप 1 चम्मच मगज़ रोज़ सुबह और रोज़ शाम माँ अगर खाती रहे तो बच्चे का दिमाग की डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बाद में रेगुलर फल, सब्जियां, पानी रेगुलर ये लेते रहें, डिहाइड्रेशन ना हो, दूध, दही, अंडे ये सब रेगुलर लेते रहें, तो आपको काफ़ी आपके जैसे जैसे सेहत ठीक होती है, दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। और लगातार बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको रेस्ट हर आधे घंटे के बाद 3-4 मिनट के लिए उठ के घूमना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। ये चीज़ें आपको जिस तरीके से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सभी तरीके से तंदुरुस्त रखती हैं। और कुछ मेडिसिन जिनमें से विटामिन B12 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आपके दिमाग को, आपकी नसों को तंदुरुस्त रखती है। पर सबसे ज़्यादा है चीज़ें दोहरानी, कि जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ोगे उतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। सो आप पढ़िए, फिर लिखिए, ज़ोर से बोल के अपने आप को सुनाइए, तो ज़रूर आपको चीज़ें याद रहेंगी। डॉक्टर साहब, क्या टच का भी कोई इफ़ेक्ट होता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बाकी बताया कि आँखों से, सुनने से, बोलने से, इसी तरीके से अगर आप कुछ चीज़ याद करके रात को लेट हो गए हैं तो आप सोने से पहले हल्की मालिश कर लें, कोसे से पानी से नहा लें, तो उससे वो टच जो है आपको, जो एक डिफरेंट आपकी इंद्री जो है, वो आपकी याददाश्त को रिफ़्रेश कर देती है। सो ये चीज़ जब रात को लेट आप पढ़ के सो रहे हैं, तो अगर बच्चे इस तरीके से करके सोएंगे, फ्रेश भी उठेंगे और वो याददाश्त अच्छी तरह वहाँ रह भी जाती है। जी डॉक्टर साहब ने जो भी बातें हमें बताई उनको मान करके आप अपना दिमाग तेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।